सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। मैं सुभाष नौबार स्वागत करता हूं आपके परिवार टॉप ट्रेंडिंग स्टडी पर। इस वीडियो में बात करेंगे हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप स्टाफ की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। आपने कमेंट किए थे संभावित कट ऑफ पर एक वीडियो बनाएं, तो इस वीडियो में संभावित कट ऑफ पर चर्चा करेंगे। जो कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा, यदि आपके अंक उसके आसपास हैं या उससे ज्यादा हैं, तो आपको डीवी और रनिंग के लिए तैयार रहना चाहिए। पहले आपका डीवी एंड पीएसटी होगा। जब आप उसमें सही पाए जाते हैं, यानी आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, और पीएसटी में आप यानी चेस्ट सही है और हाइट सही है आपकी, है ना, और फीमेल के लिए उसका वेट सही है, 40 से एबोव होना चाहिए, 40 केजी से, तो देन आफ्टर उसके बाद आपको रनिंग के लिए बुलाया जाएगा। आपको रनिंग की प्रैक्टिस आज से ही शुरू कर देनी है। जिसके कट ऑफ जो मैं आपको बताऊंगा उसके आसपास यदि आपके नंबर हैं, तो रनिंग की प्रैक्टिस कर लेना। आपने इतनी मेहनत की है, आपके नंबर अच्छे हैं, लेकिन आप रनिंग में फेल हो जाते हो, तो पूरी जितनी मेहनत है उस पर पानी फिर जाएगा। तो आप रनिंग की प्रैक्टिस करना शुरू कर दें और अपने डॉक्यूमेंट्स, जितने आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको कंप्लीट कर लें। बात करें वैकेंसी और फॉर्म के बारे में, आपको इसका पता होगा, लेकिन मैं दोबारा से बता देता हूं कि वैकेंसी वर्कशॉप जो स्टाफ की 120 वैकेंसी थी, और इसमें जो फॉर्म डाले गए थे छात्रों द्वारा, वो 73,600 के अप्रोक्स फॉर्म डले थे इसमें। हेड ऑपरेटर की बात करें तो 936 वैकेंसी थी हेड ऑपरेटर की। इसमें 76,516 के आसपास फॉर्म डले थे। सबसे ज्यादा कट ऑफ की बात करें तो वर्कशॉप स्टाफ की जो कट ऑफ रहेगी वो सबसे ज्यादा रहेगी, है ना। असिस्टेंट ऑपरेटर की बात करें, सबसे ज्यादा वैकेंसी थी असिस्टेंट ऑपरेटर की 1,374, 1,374 वैकेंसी थी, और फॉर्म भी सबसे ज्यादा इसमें ही पड़े थे। इसमें 3,89,000 के आसपास फॉर्म पड़े थे। टोटल 2,463 वैकेंसी थी, है ना। अच्छा, इसमें जो जितनी वैकेंसी थी, फॉर्म डले हुए थे, इन पर सबसे ज्यादा असर किस बात का पड़ेगा? सबसे ज्यादा असर पड़ेगा तो प्रत्येक विषय में जो 50% अंक लाना अनिवार्य है उसका पड़ेगा। प्रत्येक विषय में जो 50% अंक लाना अनिवार्य है उसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। उसमें क्लियर दिया हुआ है नोटिफिकेशन में कि यदि आपके प्रत्येक विषय में 50% अंक नहीं आए तो आपको फेल माना जाएगा। चाहे जैसे मान लो आपके हिंदी में पूरे कंप्लीट नंबर है, 100 के 100 नंबर हैं आपके हिंदी में, मान लो, है ना, और किसी में 90 नंबर है। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, है ना, कहीं ये मत समझना इतने कैसे आगे। एक में 80 और एक में क्या है 50% से कम है, यानी 50 नंबर से भी कम है, तो क्या होगा? आप फेल है। 50, तीसरी में 50% से कम है तो आप फेल हो, इस बात का ध्यान रखना। तो इसीलिए सबसे मेन जो इफेक्ट पड़ने वाला है कट ऑफ के ऊपर, वो इसी का रहेगा। वैसे आपको पता है माइनस मार्किंग थी नहीं, है ना, तो आपने पूरे कंप्लीट क्वेश्चन किए होंगे, ये तो आपको पता ही होगा। अच्छा, बात करें, अब देखो लेते हैं, मैंने एक असिस्टेंट ऑपरेटर में, जैसे मैंने ये लेके चला हूं कि सभी में जो प्रेजेंट थी आपकी 60% थी, 60% प्रेजेंट थी आपकी। तो असिस्टेंट ऑपरेटर में 60% या प्रेजेंट थे आप। तो इसमें मैं ये लेके चल रहा हूं कि जो 3,90,000 के आसपास जो आपकी वैकेंसी थी, उसमें से आप लगभग 2,34,000 या 35,000 छात्रों ने एग्जाम दिया होगा। 2,35,000 छात्रों ने एग्जाम दिया होगा। फिर मैं ये लेके चल रहा हूं कि 2,34,000 छात्रों ने एग्जाम दिया है, उसका जो 25% है, इसका क्या 25%, इसका 25% मैं वो लेके चल रहा हूं जो छात्र ऐसे ही फॉर्म फिल कर देते हैं। मतलब उन्होंने फॉर्म जिस समय डाला था काफी दिनों बाद एग्जाम हुआ है, लेकिन उनकी तैयारी नहीं थी, वो या तो किसी
कोई प्राइवेट जॉब पकड़ लिया या उन्होंने तैयारी करना छोड़ दिया, उस टाइप से मैं 25% बच्चे ऐसे लेके चल रहा हूँ जिनकी अच्छी तैयारी नहीं थी यार, है ना, अच्छी तैयारी नहीं थी। तो उसमें से हमारी फाइट हुई लगभग 1,75,हजार के आसपास अप्रोक्स। मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं किया है, तो लगभग हम लेके चल रहे हैं 1,75,हजार के आसपास आ गए। मतलब 25% बच्चे ऐसे लिए जिनकी तैयारी अच्छी नहीं थी, है ना। एट ए टाइम एग्जाम आया, तैयारी थी नहीं उतनी अच्छी, तो हम ऐसे बच्चों को लेके चल रहे। तो 1,75,हजार के आसपास हमारा कैलकुलेशन निकल के आया। इसमें से हमने ये लिया कि 30% बच्चे ऐसे हैं जो किसी न किसी एक विषय में जिसके 50% से कम नंबर रह गए, 50% से कम नंबर रह गए जिसके, या तो आप मान लो साइंस में रह गए, है ना, साइंस में रह गए, या रीजनिंग में रह गए, मैथ में रह गए, किसी में भी जो उनका विषय कमजोर था, उसमें 30% बच्चे हम ऐसे लेके चल रहे हैं जिसमें एक विषय में 50% नंबर जिनके नहीं आए। तो हमारे जो लगभग 1,25,000 के आसपास बच्चे जिनमें अब ये फाइट होनी है, ठीक है, 1,25,000 के आसपास। ऐसे हेड ऑपरेटर में इसी तरीके से हमने कैलकुलेशन किया कि 60% बच्चे प्रेजेंट थे, और जो बच्चे 60% जो प्रेजेंट थे उनमें से 25% बच्चे ऐसे थे, 25% बच्चे ऐसे थे जिनकी तैयारी अच्छी नहीं थी, और 30% बच्चे ऐसे थे जो एक विषय में वो फेल हो गए। तो यहाँ हमारा जो डाटा बचता है, हम ये लेके चलते हैं कि 20 या 22,000 बच्चे ही ऐसे हैं जो फाइट में है, 20,000 या 22,000 बच्चे ऐसे हैं जो फाइट में है, ठीक है। ऐसे ही वर्कशॉप स्टाफ के लिए हमने इसी तरीके से कैलकुलेशन किया, तो वहां भी हमारे ऐसे ही 20-22,000 के आसपास बच्चे कैलकुलेशन करने के बाद मिलते हैं, ठीक है। 20-22,000 के आसपास ही बच्चे बचते हैं जिनके अंदर फाइट है। अच्छा, अब हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं, है ना। वैसे जो आपको पता है 50% वाला मैं ये जो लेके चल रहा हूँ, 50% प्रत्येक विषय में आपके मार्क्स होने चाहिए। तो उससे ये समझ लो 1/3 की जो माइनस मार्किंग होती है ना, उससे भी ज्यादा खतरनाक है। कैसे खतरनाक है भाई? मान लो 1/3 की माइनस मार्किंग है, आपके किसी विषय में नंबर कम पड़ गए, कम रह गए, तो आपने दूसरे विषय में अच्छे नंबर लेके, आपका मैथ बहुत स्ट्रांग है ना, मैथ बहुत स्ट्रांग है, आपने 40 में से 40 क्वेश्चन कर दिए मैथ में 40 में से 40 क्वेश्चन कर दिए, तो आपका क्या होगा मैथ में? और मान लो आपके साइंस में कम पड़ गए, आपके कम ही कर पाए आप 25 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन, या 20 क्वेश्चन से भी 15 क्वेश्चन ही कर पाए, उसमें आप फेल थे। लेकिन वहां क्या है, 50% नंबर लाना अनिवार्य नहीं था, तो क्या है, मैथ उसकी पूर्ति कर देता है ना। 1/3 जो माइनस मार्किंग होगी, मैं कंपेयर कर रहा हूं, तो ये जो 50% प्रत्येक विषय में लाना, ये बहुत ही मतलब खतरनाक है। बहुत बच्चे अच्छी जिनकी तैयारी रहती है, लेकिन किसी कारणवश किसी में मान लो एक क्वेश्चन की ही उसमें नंबरों की कमी पड़ जाती है, एक क्वेश्चन सही हो जाता है, तो वो कट ऑफ 50% को पार कर जाते, बाकी का उनके उसके ओवरऑल जो मार्क्स थे वो तो बहुत अच्छे थे उस टाइप से, है ना, तो वो फेल हो जाते हैं। इसका बहुत असर पड़ेगा इसके ऊपर, कट ऑफ के ऊपर। तो मैंने जो कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये जो मैंने जारी की है, ये मैं आपको बता रहा हूं। आपका अनुमानित जो कट ऑफ है वो भी आपको कमेंट में पक्का लिखना है कि आपके अनुसार, भाई आपने अपने दोस्तों से बात की होगी, मैं ये अपने अनुमानित कट ऑफ ही तो बता रहा हूँ, मेरे पास कोई इतना ज्यादा डाटा तो है नहीं, लेकिन मैं अनुमानित कट ऑफ अपनी तरफ से जारी कर रहा हूँ। ये मेरी अनुमानित कट ऑफ है, और आपकी क्या अनुमानित कट ऑफ रह सकती है, आप भी अपना डाटा शेयर करना है, किसके ऊपर? कमेंट में पक्का बताना है, ठीक है, कि आपका अनुमान क्या है। ये मेरा अनुमान है कि वर्कशॉप हैंड में सबसे ज्यादा कंपटीशन है। इसमें जो मेल जर्नल की कट ऑफ है 310 से 315 रहने वाली है मेरे अनुसार, +-5 चलेगा हर, उसमें +-5 चलेगा। ओबीसी में 305 से 310,
SC कैटेगरी में 285 से 290, ST में 270 से 275, 270 से 275 ST में, EWS में 305 से 310 वर्कशॉप में, और एक्स सर्विसमैन में 260 से 265। फीमेल की बात करें हम वर्कशॉप हैंड के लिए तो जनरल में 305 से 310 प्लस माइनस 5 चलेगा, ओबीसी में 290 से 295, और एससी में 270 से 275, एसटी में 250 से 255, और ईडब्ल्यूएस में 290 से 295। हेड ऑपरेटर की बात करें तो मेल में 307 से 311 के आसपास कट ऑफ रहेगी, और ओबीसी में 293 से 298 के मध्य कट ऑफ रहने की संभावना है। एससी 280 से 285, एसटी में 260 से 285 के बीच में यदि आपके नंबर बन रहे हैं तो आप रनिंग करना शुरू कर दें, अपने डॉक्यूमेंटों को भी तैयार कर सकते हैं। और ईडब्ल्यूएस में 293 से 298 के मध्य आपके नंबर हैं तो आप तैयारी कर सकते हैं। 270 से 275 के मध्य है एक्स सर्विसमैन, तो आप तैयारी करना शुरू कर सकते हैं रनिंग की। फीमेल की बात करें हेड ऑपरेटर में, जनरल में 287 से 292, 285 से 290 ओबीसी के लिए, फीमेल के लिए, ओबीसी फीमेल के 285 से 290, 260 से 265 एससी के लिए, और एसटी के लिए 235 से 240, ईडब्ल्यूएस के लिए 285 से 290 एक्सपेक्टेड कट ऑफ है फीमेल के लिए हेड ऑपरेटर में। असिस्टेंट ऑपरेटर की बात करें तो यहां सबसे ज्यादा वैकेंसी है और फॉर्म भी सबसे ज्यादा फिल हुए, आपको पता ही है। तो जनरल के लिए 300 से 305 के मध्य कट ऑफ रहने की संभावना है मेल में, जनरल में, और फीमेल में जनरल में 280 से 285 के मध्य रहने की संभावना है। ओबीसी में 290 से 295, और ओबीसी में फीमेल की बात करें तो 270 से 275 तक। एससी में 270 से 275 तक असिस्टेंट ऑपरेटर में कट ऑफ रहने की संभावना है, और फीमेल में एससी में बात करें तो 255 से 260। ऐसे ही एसटी में 250 से 255, और एसटी में फीमेल की बात करें तो 235 से 240 तक रहने की संभावना है। ईडब्ल्यूएस में बात करें तो ईडब्ल्यूएस में असिस्टेंट ऑपरेटर में मेल की 290 से 295 जाने की संभावना है, और फीमेल में 265 से 270 ईडब्ल्यूएस की जाने की संभावना है, 265 से 270। बात करें एक्स सर्विसमैन की तो 250 से 255 तक कट ऑफ जाने की पूरी संभावना है एक्स सर्विसमैन की। तो ये मेरे द्वारा अनुमानित कट ऑफ है, बाकी आप कमेंट में बताना कि आपके अनुमानित कट ऑफ आपकी क्या है, ठीक है, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कट ऑफ के बारे में। अच्छा, रिजल्ट की जो संभावना है कि रिजल्ट मार्च के लास्ट वीक में यानी मार्च में आ ही जाएगा, ये ध्यान रखना। ये भर्ती अब बहुत जल्दी फिनिश होगी, इस बात का ध्यान रखना आप। ये भर्ती बहुत जल्दी फिनिश होगी, फिनिश का कहने का मतलब कंप्लीट कराई जाएगी, सॉरी फिनिश गलत वर्ड बोल दिया मैंने। मतलब ये भर्ती बहुत जल्दी कंप्लीट कराई जाएगी अभी। क्योंकि जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा रद्द कर दी गई है तो पूरा फोकस इसी पर है ना, और इलेक्शन आने वाले हैं तो सरकार चाहेगी कि हम इस भर्ती को तो कंप्लीट इलेक्शन से पहले कर ही दें। तो आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा, और रनिंग डीबी के लिए और पीएसटी के लिए भी आपको जल्दी बुलाया जाएगा, रनिंग भी जल्दी करवाई जाएगी, ठीक है। तो फाइनल जो जिस समय वो होगा रिजल्ट आएगा तो वो भी जल्दी आपका डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो आप या तैयारी में नहीं लगे हैं, रनिंग और डीबी में आपके डॉक्यूमेंट्स कुछ कम है या कोई भी आपके मतलब सही नहीं है, उनको सबको सही कर लें। इतना ही बताना था। नमस्कार।